अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता और सेहतमंद रखे। आज जो मैं आपके लिए टिप लेकर आई हूँ वो बालों के मुतालिक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि स्पेशली गर्ल्स ये चाहती हैं कि उनके बाल जो हैं वो लंबे हों और साथ में नरम और मुलायम भी हों। तो उसके लिए मैं एक ऐसा तेल आपको बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके बाल इंशाल्लाह लंबे भी होंगे और नरम और मुलायम भी होंगे। तो तेल बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल में आपने आंवला और रीठा सीकाकाई तीनों चीज़ें आपने लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आपने एक एक चम्मच लेना है और वो तेल के अंदर डाल देना है। सरसों के तेल को चूल्हे पर रखना है और उसमें एक एक चम्मच जो है आंवला, रीठा एंड सिकाकाई तीनों डाल के थोड़ा सा इसको पकाना है। मैक्सिमम 5-6 मिनट आप उसको पकाएं। पकाने के बाद आप उसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद आप उसको एक शीशी में स्टोर कर लें और जब भी आप तेल लगाएं तो वो आपने जो तेल है वो अपने सर पर लगा लेना है और सर की जड़ों में लगाना है, ठीक है। और 5 से 10 मिनट मसाज करनी है। मसाज लाजमी है, ज़रूरी नहीं है कि आप फटाफट ऊपर लगा के उसको छोड़ दें। मसाज करना ज़रूरी है। मसाज करने के बाद आपने जो है वो 1 घंटे बाद आपने अपना सर धो लेना है और कोशिश ये करनी है कि सारी रात लगा ना रहने दें सर पर। वो आपके कहीं बाल डैमेज हो सकते हैं उससे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ना 1 घंटे बाद सर धो लेना है। और आपने शीशी में जब स्टोर करना है उसे तो छान कर स्टोर करना है। आपने जो है आंवला, रीठा, सिकाकाई के जो छिलके हैं वो आपने स्टोर नहीं करने। आपने उसको छान लेना है। छानने के बाद आपने जो वो तेल है वो आपने सर पर लगाना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छे नतीजे हासिल होंगे। अब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सराहा है। थैंक यू सो मच। और उन लोगों से गुजारिश करती हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।